हाय फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे बहुत ही कमाल की बुक। एक पॉपुलर बुक, इनफैक्ट नेशनल बेस्टसेलर है ये और काफी अच्छी मोटिवेटर है ये सबके लिए। और इसकी कुछ बेस्ट बातें अगर मैं आपको बताऊं तो वो पॉइंटर्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है। सेकंड, ये इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है। थर्ड, ये लो कॉस्ट है, कोई ज्यादा महंगी बुक नहीं है। एंड फोर्थ, जो इसमें बातें लिखी हैं दे हिट यू हार्ड, मतलब कि बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है आपको और मन करता है कि आप एक्शन लो, मन करता है अभी उठ के काम करना शुरू करो। बिकॉज इसमें कुछ पैसेजेस हैं, कुछ कोट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली में आपको बहुत हिट हार्ड करते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस बुक। इसकी कुछ लर्निंग्स है जो मैंने निकाली है आपके लिए। लर्निंग समझते हैं, जानते हैं इस बुक के बारे में, क्या ये अच्छा बाय है कि नहीं, क्या अच्छी रीड है कि नहीं, सब कुछ A to Z समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, एज वी डिस्कस्ड, ये बुक है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, लाइब्रेरी माइंडसेट की है। मैं इसको रिसेंटली पढ़ चुका हूँ, बहुत कमाल की बुक लगती है मुझे। मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स भी बताया कि क्यों ये बुक इतनी खास लगती है मुझे और क्या इसमें लर्निंग्स है, वो भी अब हम देख लेते हैं। तो द आर्ट ऑफ लेजीनेस नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब भी है कि हम लेजी हैं, सभी लेजी हैं और ये नेचुरल चीज है। ऐसा कोई बोलेगा कि मैं लेजी नहीं हूं तो नहीं चलेगा, मतलब हो सकता है आप कम लेजी हो कि ज्यादा हो, बट लेजी तो यूजुअली सब होते ही हैं और उन काम में जो काम हमें पसंद नहीं है। और ऑफकोर्स बहुत काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को काफी पसंद नहीं होते हैं, तो उन कामों में हम लेजी होते हैं और इसीलिए हम करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। और यही बुक का है फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन एंड हाउ टू एक्चुअली एस्केप दैट और हाउ टू एक्चुअली सेव योरसेल्फ फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो पहली बात समझने वाली है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या चीज है। ये मैं स्क्रीनशॉट्स आपके लिए डाल भी दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ जब मैं पढ़ रहा हूं तो, और मैं आपको समझाते भी रहूंगा कि क्या ये है, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है रिसेंटली। तो इसमें लिखा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टू डिले और टू पोस्टपोन। सिंपल सी मतलब ये है कि जब आप चीजों को डिले करते हो या पोस्टपोन करते हो, उसका मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करो। सिंपल भाषा में समझाऊं तो मतलब उन चीजों से हटो जो आपको इंस्टेंट खुशी दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो इंस्टेंट खुशी चीजें देती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्शन नहीं देती, लॉन्ग टर्म तक टिकती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है वो एक मार्गरीटा पिज्जा हो या बटर चिकन हो या दाल मखनी हो या कुछ भी हो। एंड नाउ दीज थिंग्स ऑफ कोर्स वी नो आर जंक, इतनी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। उस टाइम तो बहुत स्वाद देती हैं, एट दी एंड आपको दिक्कत ही देंगी। इसका मतलब क्या है, हमें इसको अवॉइड करना है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिलती है, उस टाइम तो बड़ा मजा आता है, बट उसके बाद में आपको भी पता है आप हैवी फील करते हो, ब्लोटेड फील करते हो, रिग्रेट करते हो यार इतना क्यों खा लिया। और ऐसे बहुत और एग्जांपल्स हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको शायद उस टाइम तो मजा कराएंगे, बट उसके बाद आपको लगेगा कि यार मैंने क्यों इनके साथ टाइम वेस्ट किया। ऐसी बहुत जगहें हैं जहां आप जाओगे तो उस टाइम तो मजा आएगा, पर आपको लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे आके इतना खर्चा क्यों किया। तो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चाहिए, ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन जिसमें मिलती है वो चीजें अक्सर करने में मुश्किल होती है या बोरिंग होती है। क्योंकि आप समझो, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन वही चीज देगी, फॉर एग्जांपल वर्किंग आउट, एक्सरसाइज करना, आगे जाके बहुत फायदा देगी। अभी दर्द होगा, अभी बोरिंग लगेगा। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन क्या देगी, रीडिंग, जो आप सीख रहे हो। आज आपने ये वीडियो खोला, आपको शायद बोरिंग लगे, आपको रीड करके और बोरिंग लगे यार किताब क्यों पढ़ रहा हूं मैं, बाहर लोग पार्टी कर रहे हैं, पर एट दी एंड तो बहुत आपको फायदा होने वाला है, बहुत कमाल का। क्योंकि आप सबसे आगे हो जाओगे, आपका माइंड एकदम अलग होगा, डिसिप्लिन होगा और एकदम स्ट्रॉन्ग फोकस्ड होगा। तो आप समझो, ये चीजें करनी मुश्किल तो है, पर अगर आप कर लो, डिले कर दो अगर ग्रेटिफिकेशन को, तो बॉस आपसे जिंदगी में कोई नहीं जीत सकता। ये है इसका पहला पार्ट कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है और कैसे उसको डिले करें। अब आता है इसी पॉइंट से रिलेटेड इसका सेकंड पॉइंट कि अब इससे बचे कैसे, हाउ टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो देखो, बात सिंपल है। इसमें एक और चीज लिखी है, बहुत अच्छी चीज लिखी है, वही मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। हियर इज द प्रॉब्लम विद पैनिक, इट ओनली अराइजेस व्हेन थिंग्स बिकम अर्जेंट। मतलब पैनिक तभी इंसान करता है जब चीजें अर्जेंट हो जाती हैं, जब अर्जेंसी आती है। और अर्जेंसी कब आती है, जब एक डेडलाइन होती है। आप समझो, अगर आपके बॉस ने बोला है 7 बजे मेरे को ये फाइल चाहिए ही चाहिए, आप 6 बजे सो ही नहीं पाओगे। चाहे जितनी भी नींद आए, आप 6 बजे नहीं सोओगे, बिकॉज आपको पता है कि यार 7 बजे में मेरे को शाम को काम देना है, मतलब मेरे पास 1 ही घंटा है, पहले मैं काम करूंगा तो ही सो सकता हूं या सो सकती हूं। और उसका मतलब है कि आपके पास एक डेडलाइन है जिसमें आपको काम खत्म करना है, विच क्रिएट्स अर्जेंसी एंड इन टर्न विच क्रिएट्स पैनिक एंड बेसिकली यू डू द वर्क। अब अर्जेंसी अगर ना हो, मतलब कि अगर आप बोलो कि मेरे को अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, आपको पता है कि आपकी फैमिली अपने साथ है, आप उसको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो और अर्जेंसी नहीं होती है। अगर आप आज घर पे लेट आ रहे हो, आप बोलोगे यार छोड़ो कल बैठ जाऊंगा। अगर मानो आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, आप बोलोगे यार मेरी बॉडी है ना, कोई मेरे को कोई ऑर्डर थोड़ी ना दे रहा है, छोड़ो कल कर लूंगा। और जब ये छोड़ो कल कर लूंगा आता है ना,
उसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसको रोकने के लिए आपको डेडलाइन क्रिएट करनी है, आपको चीजों को लिखना है कि जो करना है बॉस वो तो मुझे करना ही करना है। तो चीजों को लिखो, डेडलाइन क्रिएट करो, सो दैट यू क्रिएट अर्जेंसी एंड इन टर्न सो दैट यू डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट इन रियल लाइफ। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। बहुत कमाल का पॉइंट है, टाइम के ऊपर है। टाइम, मैं आगे पेज खोलता हूं, आपको पढ़ूंगा, साथ में बताऊंगा। टाइम के ऊपर है कि टाइम इज किंग, या बेसिकली आप कह सकते हो लाइफ इज शॉर्ट। टाइम जो है उस पर जीतता है, क्योंकि वक्त है ना सबके पास बराबर ही रहता है। और कोई कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी स्मार्ट हो जाए, टैलेंटेड हो जाए, सुंदर हो जाए, खूबसूरत हो जाए, वक्त उसके पास बराबर रहता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दैट टाइम इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब वक्त सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि आप कुछ भी हो, कहीं से भी आते हो, उसको क्या मतलब, वक्त तो सेम है ना। तो अगर आप एक्चुअली ज्यादा वक्त दे दो किसी भी चीज में, या अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, तो किसी से भी आगे निकल सकते हो। उतनी सिंपल बात है। और यही इस बुक में समझाया गया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं भी, आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा सामने, तो ये एक टेबल बना हुआ है, बहुत कमाल का टेबल है, क्योंकि ये बड़ा मोटिवेटर है। मतलब आपको एक्चुअली शायद डर भी लगेगा इससे कि यार हम तो मरने वाले हैं, बिकॉज इसमें ये लिखा है कि 80 ईयर ह्यूमन लाइफ इन मंथ्स। मतलब अगर आप 80 साल जी भी गए, जो काफी लोग जीते नहीं है, बट मान लीजिए आप 80 साल जी भी गए, तो आपके पास ये महीने हैं, मतलब 12 × 80 महीने हैं। और उन सब महीनों पे एक सर्कल बना हुआ है। तो ये कहता है कि आप हर महीनों के बाद ये सर्कल को पूरा मार्क कर दो, कि आपको पता चल जाए एक महीना आपका और कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। मैं रिसेंटली 19 साल का हुआ, तो मैंने ये सारे सर्कल मार्क कर दिए। अब ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि यार मैं 19 साल का ही हूँ, जवान हूँ, यंग हूँ, काफी लोगों से जल्दी शुरू कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, तो बढ़िया है। पर फिर भी जल्दी शुरू करने के बाद भी जब मैंने सर्कल मार्क करे, तो मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं 80 भी जीता हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट 1/4 लाइफ तो गई बॉस। मतलब कि मेरे को अभी बहुत कुछ करना बाकी है और लाइफ जा रही है। अब इससे डरने की बात नहीं है, बट इसको मोटिवेशन लेने की बात है। देखो हर चीज को पॉजिटिव वे में हमें लेना है, तो इससे डरेंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। और बट अगर हम इसको ये समझेंगे कि डेथ इज द बेस्ट मोटिवेटर, तो बड़ा मजा आएगा। बिकॉज समझो जब आप डॉट जो है ये मार्क करोगे, तो आपको पता चलता रहेगा मेरे 1 महीना और कम हो गया जिंदगी का। और अब आपको पता चलेगा अर्जेंसी क्रिएट होगी, जो हमने पहले पढ़ा था, अर्जेंसी क्रिएट होगी कुछ काम करने की, बिकॉज आपको पता है डेडलाइन है। इससे बड़ी डेडलाइन क्या होगी कि आप मरने वाले हो। मतलब व्हाट कैन बी अ बिगर मोटिवेटर देन दिस, कि वन डे यू विल पास अवे। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन एवर, है ना, कि आपको पता है आप चले ही जाओगे। तो आपको पता है कि बाकी सब जो प्रॉब्लम है वो सबसे छोटी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भैया हम जाने वाले हैं, और जाने वाले हैं तो हमें उससे पहले कुछ करना है, कोई इंपैक्ट क्रिएट करना है, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, बड़ा मे बी माँ बाप को कुछ लेके देना है, सक्सेस अचीव करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, बॉडी बनानी है, बहुत कुछ करना है। तो ये सब जो करना है वो हमें मरने से पहले करना है। इसका मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और अर्जेंसी बिल्ड हो जाती है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। बड़ी कमाल की चीज है। और इसमें एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे हाईलाइट होते रहेंगे, इसमें लिखा है काफी बड़े बड़े लोगों के नाम जो बहुत जल्दी बेचारे दे पास्ड अवे। फॉर एग्जांपल टुपाक शाकुर डाइड व्हेन ही वाज 25, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड व्हेन ही वाज 32, विंसेंट वैन गो डाइड व्हेन ही वाज 37। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इससे डरना नहीं है कि आप भी यू विल आल्सो पास अवे। ऐसा नहीं है कि आपको इससे डरना है, ऑफ कोर्स यू विल, बट ऐसा नहीं है कि आप 25-30 में ही चले जाएंगे। वो तो किसी के देखो हाथ में नहीं है। पर हमें इसको एक्चुअली पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर हम अभी तक जिंदा है तो वो एक ब्लेसिंग है, और हमें अर्जेंसी क्रिएट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंस्टेंट अपने टास्क को पूरा करना है, जो बनना है उसको बनना है, ताकि जब जाएं तो एटलीस्ट खुशी से जाएं, रिग्रेट ना हो हमारे मन में कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सिंपल सी बात। तो ये है हमारा टाइम इज किंग, या आप कह सकते हो लाइफ इज शॉर्ट का जो पॉइंटर था। और इसमें लास्ट में ये बड़ी कमाल की लाइन लिखी है कि देयर इज नेवर बीन अ बेटर टाइम देन नाउ टू डू वट एवर यूर वॉन्ट, or basically whatever your heart desires. So there has never been a better time than now to do whatever it is your heart desires. You will thank yourself later. ऐसा लिखा है। और ये भी लिखा है कि if you want to travel the world, now is the best time. If you want to start a business, now is the best time. If you want to go to the gym, now is the best time. मतलब आपको जो भी करना है उसके लिए बेस्ट टाइम आज ही होता है। देखो एक तो टाइम था कल जो बेस्ट था, सेकंड बेस्ट टाइम है आज। अब कल को तो आप चुरा के ला नहीं सकते, पर आज अगर आप शुरू कर दो आपके लिए वो भी एक जीत है। आगे वाले कल का इंतजार ना करो। तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, हमें चीजों को नोट डाउन करना है, लिखना है कि क्या करना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपको बस एक पेन पेपर चाहिए, बस उसको लिख लोगे ना, जब नीचे लिख लिया कि ये करना है तो बस करना है। अब उसके लिए आपने जो भी चाहिए वो हम करेंगे, पर आपने लिख दिया बस खत्म बात, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो पेन और पेपर चाहिए होता है, और एक जुनून चाहिए होता है, और इंसान कुछ भी कर सकता है। सिंपल सी बात। तो ये है कुछ 3 पॉइंट्स इसके जो मेरे को बड़े खास लगते हैं, बहुत ही कमाल है। और अगर मैं आपको एक चौथा बता दूं बोनस, तो वो और कमाल है। वो कहता है
कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। किस चीज की लेनी चाहिए? आपकी ग्रेटनेस की, आपकी लाइफ की, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी। और एक कोट है, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। और इसका मतलब सिंपल है, अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है, अगर आपको ग्रेट बनना है, महान बनना है, कुछ बड़ा बनना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो बॉस होना पड़ेगा। सो द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल रह पाए, अगर आपने किसी और को ब्लेम नहीं किया कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने कर दिया, इसने कर दिया, मैं लकी नहीं था, मेरा लक नहीं चला, ये वो बकवास आपने छोड़ दी, और अगर आप रिस्पॉन्सिबली काम करना शुरू कर दिए कि नहीं यार मेरी गलती थी, अगर मैं इस बार नहीं कर पाया अगली बार जरूर करूंगा, मैं अपने ऊपर और काम करूंगा या करूंगी और अगली बार तो वहां आऊंगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबली अगर आपने काम किया तो आप समझोगे कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। क्योंकि जो बंदा ब्लेम करता रहता है ना सबको, वो कभी इंप्रूव करता ही नहीं है। उसको लगता है कि उसी के साथ गलत हो रहा है, तो एक्चुअली किसी के साथ गलत नहीं होता है, सबके साथ सब कुछ प्लान होता है, क्योंकि हर चीज नीडेड होती है, हर चीज इट इज मेंट टू बी। तो किसी के साथ कुछ गलत या सही नहीं होता है, जो भी होता है सही ही होता है, और सब कुछ मेंट टू बी होता है ना, प्लान्ड होता है सब कुछ। तो अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिली लें और समझे कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अगर कुछ बनना है तो मेरे ऊपर है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं काफी उससे बेटर हूं। और अगर मैं रिस्पॉन्सिबली एक्ट करूं और इंप्रूव करने की कोशिश करूं रादर देन मैं ब्लेम करूं, तो मैं बहुत जिंदगी में बहुत आगे निकलूंगा। बिकॉज ग्रेटनेस की प्राइस क्या है? द प्राइस फॉर ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नंबर वन थिंग जो आपको अपनी जिंदगी में लानी है, क्योंकि लोग, आधे लोग तो ब्लेम ही करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया या वैसा क्यों हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आए तो आप इन आधे लोगों से वैसे ही बहुत इजी जीत गए, मतलब और कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसी में लगे रहेंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे तो निकल ही जाएंगे। तो पॉइंट्स खत्म हो गए, बाहर कोई शायद आया भी है, तो वीडियो खत्म करते हैं। 4 पॉइंट मेरे को बड़े अच्छे लगे, और बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी बुक है, बट मेरे को मेन पॉइंट्स ही बहुत कमाल के लगे, जो एक्चुअली बड़ी अच्छी लर्निंग्स हैं अगर आप इसको डेली लाइफ में भी अप्लाई करें तो। बाकी मैं आपको कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पे जो डाल दूंगा, कुछ कोट्स हैं इसके बड़े कमाल के जो डाल दूंगा, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार ये बुक पूरी शुरू से। तो ऐसे शुरू होती है ये, द आर्ट ऑफ लेजीनेस, और जैसे मैंने आपको बताया प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में लिखा है ना, मेडियोक्रिटी के बारे में लिखा है, टाइम के बारे में लिखा है, ऐसी चलती रहती है। काफी मैंने इसमें हाइलाइटर्स भी डाले हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो कोर्स हैं, ये टेबल था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफी अच्छी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब करीबन होगी 150-200 पेजेस की बुक है, 150 पेजेस की बुक है, और छोटे पेजेस हैं, छोटा टेक्स्ट है जो इजीली आप पढ़ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे, तो मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। सस्ती बुक है, महंगी नहीं है, इजीली अवेलेबल है, और क्या चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं, इसको ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, होपफुली आपको भी अच्छी लगेगी। एंड अपने व्यूज प्लीज कमेंट में ड्रॉप करना, एंड प्लीज ड्रॉप अ लाइक एज वेल, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, सी यू।